So, yes, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for this. So, I really appreciate and thank you, everybody, those who are welcoming me. So, hello, everyone. This side, Ankita Singh, and I'm a forever business owner right now. So, by profession, I'm a teacher right now also, and by heart, I'm a forever business owner. So, happy to say this. I really helpful to say this. एंड सेकेंड थिंग, जल्दी से मैं आपको छोटी सी टेस्टिमनी अपनी जल्दी से क्लियर करती हूँ सो दैट हम अपने सेशंस को आगे बढ़ा सकें ज्यादा टाइम ना लेते हुए. सो मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में आई कैसे, एंटर कैसे हुई, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी. जैसे सभी के सपने होते हैं, सभी के ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी कुछ सपने थे, ड्रीम्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिला था जिससे मैं आगे जा सकती थी या अपने पर्टिकुलर ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकती थी. सो इन द सेंस कि जो जैसा सिचुएशंस आती गई उस तरह से पढ़ाई होती गई एंड माइंडसेट बिल्ड होता गया एंड फाइनली आई हैव चूज माय पर्टिकुलर दैट वर्क दैट आई एम अ टीचर. मैंने टीचिंग लाइन को चुना. टीचिंग लाइन को करते समय मुझे 6 साल हो रहे हैं. 6 साल पहले मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी एंड 6 साल बाद भी अभी भी मैं टीचिंग कर रही हूँ. साथ में मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया है. उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक विजन जो कहते हैं ना, ये जो ड्रीम्स हैं शायद वो मेरे पूरे होते हुए दिख रहे हैं और मेरे पूरे हो सकते हैं. इस वजह से मैंने फॉरएवर को चूज किया. सो क्या है कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो कुएं के मेढक, तो जिसे कहते हैं ना कुआं का मेढक, तो शायद उसी तरह से मेरी लाइफ भी हो गई थी. मुझे पता था कि मेरे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, बट जब तक वो पोटेंशियल को निकालने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिले, वो पोटेंशियल किसी काम का नहीं होता है. सो बिल्कुल उसी तरह से मैं एक कसक थी दिल में कि शायद बहुत अच्छा कर सकती थी, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं वो स्टेप्स नहीं ले पाई एंड लाइफ मेरी चेंज हो गई. बट ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व थी. डिजिटल सब कुछ हो चुका था, सो डिजिटल हमारी टीचिंग भी चल रही थी एंड उसी टाइम पे मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि मुझे इस जॉब को क्विट करना है जल्द से जल्द, बिकॉज मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. मेरी एक्सप्लोरेशन खत्म हो चुकी थी, मैं उसी जॉब में स्टक हो चुकी थी. ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे जॉब से अच्छी इनकम नहीं मिल रही थी. आई हैव गॉट अ वेरी गुड इनकम, मुझे बहुत अच्छी इनकम भी मिल रही थी, बट स्टिल मैं सेटिस्फाइड नहीं थी. सो मैंने सोचा था कि मैं इस जॉब को क्विट करके जल्दी से कुछ अच्छा ढूंढूंगी प्लेटफॉर्म जिससे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूं. बट वो कहते हैं ना, जब तक प्लेटफॉर्म मिलता नहीं तब तक आप भटकते रहते हो. बट सडनली एक बार एक दिन इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज आता है. वो मेरे फिल्टर में पड़ा हुआ था, मैंने काफी दिन तक उसे देखा नहीं एंड वन डे आई हैव वॉच दैट पर्टिकुलर दैट मैसेज कि उसमें क्या लिखा हुआ है. उसमें एक इन्विटेशन था, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई थी जिसमें मुझे पूछा गया था दैट आर यू इंटरेस्टेड टू डू इट. मैंने उस अपॉर्चुनिटी को देखा, बहुत ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मुझे शायद किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश भी थी और मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे अगर कोई मुझे थोड़ा सा हिचकिचाई, मुझे लगा कि शायद कुछ फेक ना हो, बट मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, तो मैंने यस बोल दिया. उधर से थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, तब तक भी मुझे यकीन नहीं था कि कुछ ऐसा है. बट फिर मुझे एक दो वीडियो लिंक्स आए. एक दो वीडियो लिंक्स को देखने के बाद एक मुझे एसपी वॉट सर का आया था और दूसरा हमारा मतप्रीत सर का बिजनेस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का था. उन दोनों टर्म्स को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं जो अपनी लाइफ में चाहती हूँ, पैसा तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पैसा सभी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए पैसा मिले, लेकिन साथ ही साथ मैं ये चाहती थी कि मुझे पैसे के साथ मेरी पहचान मिल जाए और वो प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसपे मैं मरने के बाद कम से कम ये अपने आप से कह सकूं कि हाँ, जाने से पहले, इस लाइफ से जाने से पहले मैंने अपनी पहचान बना ली और ये अंदर से सुकून मिले कि हाँ, मैंने भी अपना प्रोडक्टिव वर्क किया है और दूसरों की हेल्प के साथ ही साथ एक अपना चेहरे की पहचान बनाई है. तो जब सर का मैंने सेशन देखा, स्पेशली एसपी बॉस सर का, तो मुझे नजर आया कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको पैसा ही नहीं, आपको वो पावर, आपको वो पहचान, आपको वो सब कुछ देगी जो शायद आपको अभी तक नहीं मिल पाया. सो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. बस वही जर्नी है, मैंने उस दिन से स्टार्ट किया, मैं एएस कंप्लीट किया, अभी 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये 7 मंथ चल रहा है एंड आज मैं आपके सामने बैठी हूँ. और जो जिस पर्सन ने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया, द वन एंड ओनली प्रिंस सर, थैंक यू सो मच सर. मैं हर टाइम, हर दिन, हर मिनट उनका थैंक यू बोलूंगी, बिकॉज मैं अभी समझ चुकी हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए क्या है. सो आई रियली 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 थैंकफुल टू यू सर. एंड अभी तक कुछ भी, या मेरे जूनियर्स या मेरी डाउनलाइन जिनसे मैंने अभी तक कुछ भी सीखा है, सभी को थैंक यू बोलती हूँ. तो जल्दी से मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ, बस इतनी सी हमारी ट्रस्टी बनी थी. एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैं आपको बस एक थोड़ा सा डिटेल आपको दे देती हूँ कि क्या है कि आज का जो सेशन है, मेरे को
कंटेंट तो मेरे पास था, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आपको स्लाइड्स प्रिपेयर करके करवा सकूं। सो आज आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज का सेशन मैं बिना स्लाइड्स के करूंगी, बट मैं पॉइंट्स बोलते जाऊंगी, आप अपनी डायरी पे लिखते जाइए। एंड नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि जब भी ऐसा कुछ हो तो मैं प्रॉपर स्लाइड्स के साथ आऊं, क्योंकि ये सडन था तो थोड़ा सा मेरे लिए भी ट्रिकी था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड विल मैनेज। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट कि आज का जो सेशन है उसमें आपको जो टॉपिक्स क्लियर करने जा रही हूँ वो 4 चीजें हैं। मैं 4 चीजों पे आज बात करने वाली हूँ। पहला आपका, फर्स्ट जो आपका है, मैं बात करूंगी, सम पीपल आर सेइंग दैट आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? टेल मी प्लीज एवरीबॉडी, अभी आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके हाँ ओके, जी मैम, प्रॉपर है। ओके ओके सर। सो 4 टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ। पहला है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एएस, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एएस क्लियरेंस पे है। कैसे हम अपने फर्स्ट वीआईपी लेवल को कंप्लीट करें जल्द से जल्द, ताकि हम इस पर्टिकुलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें। तो हम 4 चीजों पे आज बात करेंगे। फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एएस, दूसरा है मेथड्स हाउ टू डू द एएस, सेकेंड है आपका, थर्ड आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि टिप्स एंड ट्रिक्स for the clearance of AS, means how to share the products with your friends and family to complete your first VIP level. And the last is objection handling, जो इसी particular level को complete करते समय हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये चारों टॉपिक में आज मैं बात करने वाली हूँ। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। पहला है जैसे कि हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एएस। इंपॉर्टेंस ऑफ एएस क्लियर करना अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी मैं जो टॉपिक आपको क्लियर करने जा रही हूँ कि हाउ टू शेयर द प्रोडक्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड क्यों एएस क्लियरेंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो एएस क्लियरेंस पे जब हम बात करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एएस इंपॉर्टेंट है क्यों। बहुत लोगों को यही क्लियरिटी नहीं होती, इस वजह से वो वीआईपी लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाते और उनका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाता, वो स्टार्टिंग पे ही रुक जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कि क्यों है। तो कैसे स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, आप लोगों ने सारे जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे नोवस हो चाहे कोई भी हो, सभी को पता होगा कि हमको एस करने के लिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है। तो मैं उस टॉपिक पे बात भी करूंगी। सो जैसे आपको पता है कि आपको इस वीआईपी लेवल को कंप्लीट करने के लिए, इस ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने के लिए 2000 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस होती है। 2000 पॉइंट्स आपको अपनी आईडी से जनरेट करके दिखाना होता है, राइट? ये 2000 पॉइंट्स सब लोग कहते हैं कि क्यों करना चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनिंग्स आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, 2000 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 2cc, जिसको हम बोलते हैं 2cc। एंड 2cc की इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 30,000 रुपीज। अब 30,000 रुपीज का जनरेशन सुन के ही बहुत सारे लोग जो है सदमे में आ जाते हैं। ओ 30,000 रुपीज का जनरेशन करना है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। बात यहाँ पे अभी आपको पहले तो ये चीज क्लियर करने की जरूरत है, जैसे कि बोला गया है कि 2000 पॉइंट्स को अपनी आईडी से जनरेट करके दिखाना है। तो 30,000 मनी को आप अपने माइंड में लेके बिल्कुल भी मत चलिए। आपको अपने माइंड में क्या लेके चलना है, 2000 पॉइंट्स। अगर आप प्रॉपरली कन्वर्ट करके देखोगे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जैसे आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो आपको 15% का डिस्काउंट मिलने लगता है, तो उस हिसाब से अगर आप इतना पूरा प्रोसेस लगाओगे तो वो 2000 पॉइंट्स एक्चुअली आपको 28 to 29,000 तक में ही पड़ेंगे। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? तो लोग क्या कहते हैं कि पहले ही 30,000 30,000 30,000। प्लीज काउंट योर पॉइंट्स व्हेन यू आर डूइंग योर वीआईपी लेवल। जब भी आप अपने वीआईपी लेवल को कंप्लीट कर रहे हो, आप अपने पॉइंट्स को गिनो कि प्रोडक्ट्स आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, उस पर कितने पॉइंट्स है, कि जल्द से जल्द आपकी 2000 पॉइंट्स क्लियर हो जाए। जब भी आप पैसे को या फिर मनी को लेके चलते हो ना, हमेशा आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगता है, फर्मिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेटर इज दिस, वी विल टेक द 2000 पॉइंट्स इन आवर माइंड दैट वी हैव टू कंप्लीट दिस, एंड दिस इज नॉट एक्चुअली ऑफ 30,000 रुपीज, दिस इज नॉट एक्चुअली ऑफ 30,000 रुपीज। ओके, सेकंड क्या है कि अभी 30,000 अमाउंट लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, इतना ज्यादा कि ये एस लेवल कैसे होगा, ये वीआईपी लेवल कैसे होगा, ये तो बहुत टफ है, कोई लेगा ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है। सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आपका वाई क्लियर है तो ये 30,000 क्या 50,000 भी कुछ नहीं है आपके लिए।
डजंट मैटर आपके पास पैसा है या पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपकी वाई क्लियर है तो ये 30,000 हो या 50,000 हो, आप उसे कर लोगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप कभी मार्केट में जाते हो, मार्केट में कोई ड्रेस अच्छी सी देखते हो, बहुत सुंदर सी ड्रेस देखते हो, आपको बहुत अच्छी लग जाती है। आप मार्केट से देख के आते हो अपने घर में, आपके दिमाग में वो ड्रेस चढ़ चुकी होती है। आप हर टाइम उस 24 घंटे उस ड्रेस के बारे में सोच रहे होते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपको, कोई गाड़ी अच्छी दिख जाती है तो आप उस गाड़ी के बारे में सोच रहे होते हो। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपको पता होता है कि वो गाड़ी का जो एक्सपेंस है वो मैं बियर नहीं कर सकता, या उस ड्रेस का जो पैसा है वो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास नहीं है अभी। स्टिल आपके दिमाग में वो क्या चल रहा होता है कि मुझे वो ड्रेस लेनी है। फिर आप मम्मी से बात करते हो, पापा से बात करते हो, कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाते हो। इंडियन जुगाड़ में बहुत तेज है, जुगाड़ बनाते हो, ठीक है। फिर क्या होता है, आप उस ड्रेस को जाके बाय कर लेते हो, या उस गाड़ी को बाय करने का पूरा इंतजाम कर लेते हो। तो एक्चुअली वहां पे क्या था, कि आपके पास पैसे थे उसको बाय करने के लिए? नहीं थे। क्या आपके घर वालों के पास इतने पैसे थे कि आपको दे सके उस ड्रेस को बाय कर लो या उस गाड़ी को बाय कर लो? नहीं थे। बट फिर भी आपने कर लिया, कैसे? क्योंकि आपका वाई क्लियर था कि मुझे उस पर्टिकुलर ड्रेस को लेना है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आपका वाई क्लियर है, अगर आपको पता है एएस के बाद आपको मिलने क्या वाला है, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपको पूरी लाइफ चेंज कर देगी, आपकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री एंगल में बदलने वाली है, आपका वो विजन क्लियर है ना, तो आपके लिए एएस बहुत ही छोटी सी बात है। तो हमेशा आप बड़ा गोल और बड़ा विजन लेके चलिए, फिर जो बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो बहुत छोटी हो जाती हैं। और ये सच्चाई है। शुरुआत में जब मैंने एंटर किया था, तो जब मैंने 30,000 का नाम सुना एंड ऐसा सुना, तो एक बार के लिए मेरे भी दिमाग में आया था, सभी के आता है, ये जेन्युइन ह्यूमन बिहेवियर है, सबके दिमाग में आया था, मेरे भी दिमाग में आया। लेकिन मैंने कभी भी फोकस इस चीज पे नहीं किया कि ये तो नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप ये वर्ड बोलते हो कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, वही आपका माइंड डीएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। हमेशा किसी भी सेंटेंस को फुल स्टॉप पे कभी भी खत्म करने की कोशिश मत करिए। डोंट स्टॉप योर पर्टिकुलर सेंटेंस विद द फुल स्टॉप। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, आप ये लिख के लिख लीजिए कि आपसे कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका माइंड वहां पे वर्क करना बंद कर देता है। लेकिन जब भी आप इसको दूसरी तरीके से सोचोगे, आप इसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की तरीके से सोचोगे, आपको हमेशा ये आएगा क्वेश्चन मार्क। जहां आपके सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क आया ना, आपको वो क्वेश्चन मार्क इतना ज्यादा हेल्प करेगा, आपको वो आपके माइंड को एक्टिवेट कर देगा और आपको वो सॉल्यूशंस निकालने के लिए मजबूर कर देगा। ठीक है, ये इतना है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये हो जाए? क्यों हम ऐसा ही सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा? क्यों हम ये नहीं कह सकते, अच्छा क्या ऐसा किया जाए कि ये हो जाए? मेरे माइंड में भले ही ये थॉट आया हो 30,000 को सुन के, बट मेरे माइंड में ये कभी नहीं आया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, कि मुझे पता है टफ हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल हो। तो मैंने हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रखा अपने सेंटेंस के लास्ट में, और वो क्वेश्चन मार्क मैं हर स्टेप पे रखती हूँ आगे वाली जर्नी पे भी। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी आप ऐसी कोई थिंकिंग आए, आप हमेशा सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करिए, ना कि आप सीधे सेंटेंस कहिए मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात करते हैं पहले अभी थोड़ा सा एएस इंपॉर्टेंस बता रही थी, तो एएस क्यों करना चाहिए, मैंने जैसे कि बोला एएस की क्लियरेंस आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि पता है कि एएस को करने के लिए हमें 29 टू आई मीन 2 सीसी का बिजनेस करना होता है, 2000 पॉइंट्स जनरेट करने पड़ते हैं। तो लोग कहते हैं क्यों 2000 पॉइंट्स जनरेट करने हैं, क्या जरूरत है जनरेट करने की? क्यों जरूरत नहीं है। इतना बड़ा ब्रांड, इतनी बड़ी कंपनी, जो आप नॉर्मल किसी भी अच्छी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने जाओगे, वो आपको सिर्फ नाम का जो है 1 करोड़ 2 करोड़ या लाखों में रुपए ले लेंगे, सिर्फ नाम के। मैन्युफैक्चरिंग आपकी, रॉ मटेरियल आपका, आपका प्लेस आपका, आपकी हर चीज आपकी का पैसा लग रहा है वहां पे। इतने बड़े ब्रांड ने आपसे 1 रुपया तक नहीं मांगा अपनी फ्रेंचाइजी को शेयर करने के लिए, आपको पूरा पूरा बिजनेस दे दिया कि अपने नाम से चलाइए, इसके कुछ नॉर्म्स को फॉलो करके, और आपसे उसने कुछ नहीं मांगा। तो वो कंपनी क्या कह रही है कि आप एक छोटा सा टर्नओवर जनरेट करके हमारी आईडी से दिखा दीजिए, ताकि आपको हम एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जिससे आप इमेंस नॉलेज, इमेंस सक्सेस एंड इमेंस ग्रोथ कमा सको। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि इसमें क्या है, आप ये समझ लीजिए कोई भी जॉब या कोई भी पैसे कमाने की चीज ऐसे फ्री में मिलती ही नहीं है, लेकिन यहाँ आपको फ्री में मिलती है। ठीक है, उसी की वैल्यू नहीं करते लोग। होना क्या है, आप एग्जाम्पल दे लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल मैं देती हूँ किसका, आप सपोज दैट कि आप इंटर पास आउट कर चुके हो, अभी आपको पैसा कमाना है, उसके लिए आप वोकेशनल एजुकेशन करने जाओगे। वोकेशनल एजुकेशन क्या एजुकेशन है, जब कोई ऐसी एजुकेशन जिससे हमें बाद में पैसा मिले। सपोज दैट आपको बैंक में जॉब करनी है, या आपको एमबीबीएस करना है, या आपको बीटेक के बाद जॉब लेनी है। ठीक है, तो
क्या वो आपको तुरंत जॉब मिल जाती है? नहीं, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पास आउट करना पड़ता है, आपको बैंकिंग का एग्जाम पास आउट करना पड़ता है, तब आप एलिजिबल होते हो, तब आपको जॉब मिलती है। तो बैंक सेक्टर या कोई भी अदर सेक्टर्स हैं, वो एक एंट्रेंस रखते हैं, वो आपकी काबिलियत को परखते हैं कि आप इस काबिल भी हो कि आप ये जॉब कर पाओगे या पर्टिकुलर पोस्ट को संभाल पाओगे। उसी तरह फॉरएवर भी यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वायरमेंट रखती है कि हम आपको इतनी बड़ी लेवल की कंपनी देने जा रहे हैं, क्या आप उस लायक भी हो कि हम आपको ये कंपनी दे पाए कि आप इसको नॉट ओनली ऑन नेशनल लेवल एज वेल एज ऑन इंटरनेशनल लेवल आप संभाल सको। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी कंपैरिजन करते हैं। पहले एएस क्या था, बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ही ज्यादा टफ लोगों को लगता था। जिनके विजन क्लियर था उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन जिनका विजन नहीं क्लियर होता था या उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती थी, उनके लिए बहुत टफ होता था। तो अभी क्या है, अभी ये एएस बहुत इजी कर दिया है, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है। हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे रूल्स हैं एथिकल, कि उसने इस पर्टिकुलर बिजनेस को बहुत ही आसान कर दिया है एक न्यू पॉलिसी के हिसाब से, जो 21 जनवरी से लागू हुई है 2021 में। वो पॉलिसी क्या कहती है कि कोई भी न्यूएस्ट कस्टमर, पहले क्या था कि हम जब एएस करते थे उसके बाद ही हम टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते थे, और जो हमारा चेक बनना स्टार्ट होता था वो भी एएस के बाद ही स्टार्ट होता था, 2सीसी के बाद ही स्टार्ट होता था। बट अभी कंपनी ने 2सीसी को भी करने के लिए बहुत ही आसान कर दिया है। प्लस फायदा जो न्यूएस्ट कस्टमर्स हैं उनको बहुत है। कैसे? कंपनी क्या करती है कि आप अपने बिजनेस को अब 300 पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट 300 पॉइंट्स आप अपनी आईडी से जनरेट करिए। नाउ यू आर एलिजिबल टू मेक योर ओन टीम, एंड उस टीम से आप इसी पर्टिकुलर लेवल से आप चेक्स ला सकते हो। सपोज दैट आपने किसी 5 पर्सन को अपने अंडर में 300 पॉइंट्स करने के बाद ज्वाइन किया, आपने सेम पर्सन को भी 300 पॉइंट्स करा दिए, हर पर्सन से आपको 15% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है, 15% कैश आई मीन कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी पर्सन आपका 300 पॉइंट करेगा, हर पर्सन से आपको 15% कमीशन मिल रहा है, और वो चेक्स के फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। साथ ही साथ आपको 15% डिस्काउंट आपके प्रोडक्ट से मिल रहा है। तो वहां पे भी आपको क्या मिल रहा है, वहां पे भी आपको पैसे ही मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। जो 15% का मार्जिन प्राइस है वो हमारी जेब में जा रहा है। ठीक है, बाकी आप कैसे ये पॉलिसी कैसे 2सीसी को कंप्लीट करने में हेल्पफुल है, वो मैं आपका बताना चाहूंगी। आप सपोज दैट आपके जो भी 5% लेके आए, उन्होंने अपना 300 पॉइंट्स को अपनी आईडी से जनरेट किया, उसका जो भी 15% कमीशन आपके बैंक अकाउंट में आया, उस बैंक अकाउंट के पैसे से आप क्या कर सकते हो, उस पैसे से आप अपने प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो, और उस पैसे से ही आप उन प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे शेयर कर सकते हो। प्रॉब्लम तो यही होती है ना कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम खरीदे प्रोडक्ट्स और शेयर करें। तो उन पैसे को यूज करके आप आराम से इसको अपने पर्टिकुलर 2सीसी को भी डन कर सकते हो। सो 5000 की बिलिंग आपकी 2सीसी में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। आप 2सीसी क्यों करना है, जब 5000 लेवल से ही आपकी टीम बिल्डिंग शुरू हो रही है, आपका चेकआउट शुरू हो जा रहा है। तो ये ध्यान से सुनिएगा, 2सीसी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप 300 पॉइंट्स तक बिजनेस करने के बाद आपका जो कमीशन आ रहा है वो सिर्फ 15% आ रहा है, राइट? और 15% आपको डिस्काउंट से जो मार्जिन प्राइस मिल जाएगा वो मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आप 2सीसी करते हो, आप अपने लेवल को नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हो। सेकेंडली आप वहां से भी पैसा कमा सकते हो। सेकेंडली आपका डिस्काउंट 30% हो जाता है जाके। उसके बाद आपका जो 15% का कमीशन था वो 20% हो जाता है, और साथ ही साथ आपकी एक्टिव बिलिंग पे आपको 5% और ज्यादा कैशबैक मिलने लगता है। ये सारी चीजों को लेने के लिए, इन सारी चीजों को अर्न करने के लिए आपको हर हालत में 2सीसी करना ही पड़ेगा, वरना वॉट एवर द इनकम जो भी आपकी टीम बनेगी नोवेस्ट लेवल से ही, जितनी भी टीम बनेगी आपकी नोवेस्ट लेवल से, उसका 5%, 20% एस के बाद मिलता है, उसका 5% कमीशन आपके मेंटोर्स के पास जाएगा। तो अगर आप अपनी सारी टीम का बोनस लेना चाहते हो और ज्यादा चेक्स बनाना चाहते हो तो क्या करना है, 2सीसी करना है। ठीक है, चलिए फिर ये था इंपॉर्टेंस ऑफ। अब मैं मेथड की बात करती हूँ कि किस मेथड से कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट करूंगी। मेथड 3 तरीके के हैं, बहुत लोगों को पता होंगे बट न्यू पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जान लीजिए। फास्ट ट्रैक, मीडियम ट्रैक एंड स्लो ट्रैक। मैं स्टार्टिंग करती हूँ फास्ट ट्रैक मेथड से। फास्ट ट्रैक मेथड क्या मेथड है? फास्ट ट्रैक मेथड से आप ये कर सकते हो कि आपके पास अगर पोटेंशियल है, अगर आपके पास में जिसके पास भी पोटेंशियल, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। सम पीपल आर सेइंग कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, इज इट लाइक दैट? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम आपकी आवाज ऑडिबल है, बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सो कुछ पर्सन जिनको मैं कह रही हूँ, जिनके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो 30,000 के प्रोडक्ट्स एक शॉट में खरीद सकते हैं, उसके बाद शेयर कर सकते हैं, सो वो जरूर करें, क्योंकि जितना टाइम आप वेस्ट करोगे ना, उतना ये बिजनेस आपको पीछे कर देगा। तो अगर जल्दी रफ्तार पकड़नी है, जल्दी अपना मैनेजर लेवल को करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट ट्रैक मेथड इज द बेस्ट मेथड। तो फास्ट ट्रैक मेथड में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर पोटेंशियल है, सो आप 30,000 का सामान, आई मीन जो भी 2cc का 2000 पॉइंट्स का सामान है, वो आप खरीद लीजिए, ठीक है। 1cc में आप खुद यूज करिए और 1cc अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। शेयर कैसे करेंगे उसकी ट्रिक्स मैं अभी आपको दूंगी, ठीक है। आप शेयर कर दीजिए, आपका हो जाएगा। इसके फायदे क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता दूं। व्हाट इज द दैट बेनिफिट्स ऑफ फास्ट ट्रैक मेथड। एक तो सबसे पहले आपको ग्लोबल बिजनेस लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे आप इंडिया ही नहीं बल्कि आप इंटरनेशनल लेवल तक आप इस बिजनेस को एक्सपेंड कर पाओगे। सेकेंडली, जितना भी एक्सपेंस आपने 30,000 या 2,000 पॉइंट्स को करने में लगाया होगा, वो सारा का सारा आपका रिकवर हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपका बोनस प्राइस, जो एक अच्छा अमाउंट आप अच्छा चेक बना सकते हो, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। रिकवर कैसे होगा, हमारे प्रोडक्ट्स की वैलिडिटी ना बहुत लंबी है, 2 से 3 साल मिनिमम रहती है। तो अगर आपने सारा प्रोडक्ट्स अपने पास खरीद के रख भी लिया है, तो आप आराम से धीरे धीरे शेयर कर सकते हो, अपनी पेस अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। लेकिन और एक और फायदा होता है, आपको पता है कि 2cc करने के लिए 2 महीने का वक्त मिलता है, और 2 महीने के वक्त में ही आपको पूरे सारे पर्टिकुलर 2000 पॉइंट्स को करना होता है, राइट। अगर आप फास्ट ट्रैक मेथड से करते हो, तो आपकी टाइम लिमिट का कोई बाउंडेशन नहीं रह जाता है। मतलब अब ये नहीं है कि आपको 2 महीने के अंदर ही प्रोडक्ट्स को शेयर करना है, प्रोडक्ट्स की वैलिडिटी ज्यादा है। आप आराम से धीरे धीरे जब आपको दिल करे, जिस हिसाब से आप स्पीड से करना चाहते हो, आप उस स्पीड से प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो। उधर आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका होता है, आपका जो चेक है वो ज्यादा बनना शुरू हो चुका होता है, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स स्टार्ट हो चुके होते हैं, एंड साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट्स की जो टाइम लिमिट है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम मीडियम ट्रैक पे। इसमें 2 या 3 शॉट में कर सकते हो आप, 3 शॉट में या 4 शॉट में आप डन कर सकते हो। पहले शॉट का जो भी आप मंगाते हो प्रोडक्ट्स, वो खुद यूज करिए, ताकि यूज करना जरूरी है, तभी आप शेयर कर पाओगे। सेकंड, आप जो भी मंगाते हो प्रोडक्ट्स, उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दो, देन इसको रिपीट करते रहो। 2 से 3 शॉट में आप डन कर सकते हो। लास्ट है आपका स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, सपोज दैट आप स्टार्टिंग में 4 to 5,000 के प्रोडक्ट्स को परचेज करिए। 4 to 5,000 के प्रोडक्ट्स को परचेज करने के बाद 3,000 प्रोडक्ट्स को आप खुद यूज कर लीजिए। 2,000 के प्रोडक्ट्स आप क्या करिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। उनसे जो पैसा मिलेगा उसमें थोड़ा सा पैसा और ऐड करिए, और फिर से प्रोडक्ट्स मंगाइए, फिर से प्रोडक्ट्स शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। जो पैसा वापस मिलेगा उसमें थोड़ा सा पैसा और ऐड करके फिर से आप प्रोडक्ट्स को खरीदिए। इस तरह से आप 2 महीने में अपने स्लो प्रोसेस से भी आप एएस को डन कर सकते हो, ठीक है। फायदा तो मैंने आपको बता दिया फास्ट ट्रैक मेथड से। अब इस स्लो प्रोसेस से नुकसान क्या है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। स्लो प्रोसेस का नुकसान इतना होता है कि प्रोसेस इज वेरी 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 स्लो, बहुत स्लो होती है। आप ये समझ लीजिए, आप 2 महीने अगर एस को कंप्लीट करने में लगा रहे हो, तो मैनेजर तो आपका 2-3 साल में जाके कंप्लीट होगा। तो अगर आप अपनी इनकम को जल्दी जनरेट करना चाहते हो, हायर लेवल पे जनरेट करना चाहते हो, प्लस आप अपने कम से कम मंथ्स में या ईयर्स में अपने मैनेजर को डन करना चाहते हो, तो आपके लिए फास्ट या मीडियम ट्रैक इज द बेस्ट मेथड। लेकिन अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं है, तो हमारी पॉलिसी आ गई है नई, वो सोल्यूशंस भी आप पूरी तरह से जा चुकी है। आप अपनी न्यू पॉलिसी के हिसाब से, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप आराम से एएस को इस प्रोसेस से भी डन कर सकते हो। प्रोसेस बहुत स्लो होती है, तो सपोज दैट एक पर्सन ने आपके साथ ही स्टार्ट किया बिजनेस, उसने अपना फास्ट ट्रैक या मीडियम ट्रैक से कर लिया, आप अभी स्लो ट्रैक से ही कर रहे हो, तो वो नेक्स्ट मंथ में एक हायर चेक उठा रहा होगा और आप अभी तक एएससी कंप्लीट कर रहे होगे, समझ रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है, ओके। नेक्स्ट, अब मेरा जो थर्ड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, शेयरिंग ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। सो अब मैं वो थोड़ा सा आपको बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा है, किस तरह से हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं एंड अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में। तो मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगी, 3 अप्रोचेस बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने पर्टिकुलर फ्रेंड्स एंड फैमिली में अप्रोच कर सकते हो। द फर्स्ट इज indirect approach, the second is direct approach, and the third one is super direct approach,
ठीक है, तो मैं पहले से स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है? इनडायरेक्ट अप्रोच को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई नया पर्सन इस बिजनेस में जब आता है ना, तो बहुत सारे आइडियाज आ रहे होते हैं कि किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं, इस तरह से हम प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, आपका माइंड वर्क कर रहा है, आपका माइंड आपको बता रहा है कि आप इस तरह से करो, उस तरह से करो। लेकिन कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग लेवल पे, वो मैं आपको जल्दी से क्लियर कर दूं। इनडायरेक्ट अप्रोच इसीलिए किया जाता है, जैसे आप स्टार्ट करते हो तो जिन पर्सन को अभी नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे शेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स की, ताकि लोग देखें और उसके बेनिफिट्स को देख के हमसे प्रोडक्ट ले लें। ऐसा क्या होता है ना, ऐसा करने में कोई प्रोडक्ट्स को लेता तो नहीं है, लेकिन उल्टा नेगेटिव इफेक्ट चला जाता है। रीजन क्या है? मार्केट में बहुत सारी ऐसे पहले फर्जी कंपनियां थी, जाली कंपनियां थी, जिन्होंने पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल के रखा हुआ था। अब धीरे धीरे वो इम्पैक्ट फिनिश हो रहा है, अब धीरे धीरे इम्पैक्ट वो पॉजिटिविटी में आ रहा है, क्योंकि यूज भी डेवलप कर रहे हैं, उनका खुद का माइंड डेवलप, वो अपने माइंड से समझ रहे हैं और समझ रहे हैं चीजों को कि ये क्या प्लेटफॉर्म है, ये क्या प्लेटफॉर्म है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अब पॉजिटिविटी आ गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी है। तो अगर आप शुरुआत में अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे शेयर करना स्टार्ट कर दोगे ना कहीं वो समझते हैं अच्छा ये तो सेलिंग वाला सिस्टम चल रहा है, ओ ये तो अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो ये देख रहे हैं कि आपका फायदा हो रहा है। और ये फितरत है इंसानों की, सब आपका भला नहीं चाहते। अगर उनको पता चलेगा इससे आपका भला होने वाला है या इससे आपको फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो चाह के भी नहीं लेंगे। तो इस पर्टिकुलर थिंग को आप कैसे शेयर कर सकते हो? अगर आपको शेयर ही करना है तो ये गलती कभी मत करिए कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सारी चीजों पे शेयर कर रहे हो। शेयर करने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने पर्सनली यूज किया था। मुझे नहीं पता कि ये कितना कारगर है, लेकिन मैंने अपनी टीम को दिया था और उनको थोड़ा सा फायदा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको वो शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में आपका एक कॉलम आता है प्राइवेसी में, ओनली शेयर विद। ठीक है, ओनली शेयर विद ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, उन उन लोगों को व्हाट्सएप से सिलेक्ट कर सकते हो जिनको आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहते हो, या जिनके साथ इन फ्यूचर आपको बिजनेस नहीं करना है। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट्स को खराब मत करिए प्रोडक्ट्स को ऐसे जबरदस्ती देने में या इस तरह से शेयरिंग करने में, क्योंकि अगर आपको पता है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट इन फ्यूचर आपका अच्छा बिजनेस पार्टनर बन सकता है, तो उसको प्लीज अभी खराब मत करिए। आप ओनली शेयर विद ऑप्शन में जा सकते हैं। आपके जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं आपके फोन लिस्ट में, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जिनको आपको पता है कि इनके साथ मुझे बिजनेस नहीं करना है, ये मेरे अच्छे कंज्यूमर बन सकते हैं, आप उन पर्सन को अपनी ओनली शेयर लिस्ट में ऐड कर लीजिए और फिर सिर्फ उन्हीं को दिखाइए प्रोडक्ट्स जो आप दिखाना चाहते हो। आप अच्छी सी प्रोडक्ट की एकदम क्लियर पिक्चर डालिए, उसके बेनिफिट्स को लिखिए, अगर आपको डालना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा वो कहते हैं ना हिंदी में सार्वजनिक, ओपन तरीके से आप किसी भी साइट पे, ऑनलाइन साइट वगैरह पे इस तरह से प्रोडक्ट्स को शेयर करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, कुछ भी हासिल नहीं होगा, जीरो रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है इनडायरेक्ट अप्रोच का? व्हाट्सएप को ही यूज करके। ठीक है, मैं फेसबुक और इंस्टा का नहीं बता रही हूँ क्योंकि वहां पे नहीं हो पाएगा, ये यहीं के लिए पॉसिबल है। व्हाट्सएप में एक चीज और हो सकती है, सपोज दैट, या ये वाली ट्रिक आप इंस्टा पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इंस्टा पे यूज करने से होता क्या है ना कि लोग उल्टा ही इफेक्ट लगाने लगते हैं। सो इट्स अप टू यू, आप क्या कर सकते हैं। सपोज दैट आपने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आपने कुछ प्रोडक्ट्स अपने यूज के लिए मंगाए थे, जैसे ही वो प्रोडक्ट्स आपको मिल जाए, रिसीव हो जाए, उन प्रोडक्ट्स की एक पिक्चर कीजिए, एक अच्छी सी क्लियर पिक्चर क्लिक करिए, उसको अपने स्टेटस पे डालिए। अपने स्टेटस पे डालने के बाद वो ओपन रखिएगा, वो स्टेटस आप ओपन रखिए, सभी को दिखाइए जितने भी आपके नंबर हैं। उसमें आप लिखिए किस तरह से आप इनडायरेक्टली वे में अप्रोच करने की कोशिश करो और अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने की कोशिश करो। कैसे? जस्ट अ सेकेंड, सपोज दैट मेरी फ्रेंड से मैंने बोला कि तुम अपने इंस्टाग्राम पे अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को मेरा नाम लेके, मेरा रेफरेंस लेके डालो। ठीक है, तो जब मैंने ये ट्रिक अपनाई थी, जब मैंने अपना एस स्टार्ट किया था, तो पहला ऑर्डर मुझे इसी ट्रिक से मिला था। एंड क्या था कि मैंने क्या किया, मैंने जो प्रोडक्ट्स मेरे लिए मैंने मंगाए थे उनकी पिक्चर क्लिक की, उसको मैंने स्टेटस पे डाला और मैंने इस तरह से लिखा, मैंने अपनी किसी भी फ्रेंड का नाम ले लिया, किसी को क्या पता कि कौन इस बिजनेस में कौन नहीं है, तो मैंने अपनी पर्टिकुलर फ्रेंड का नाम ले लिया कि थैंक यू वर्षा फॉर गिविंग मी द सजेशन टू यूज दिस वंडरफुल अमेजिंग प्रोडक्ट्स, आई हैव यूज्ड इट एंड आई हैव गॉट अ पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, मैंने इस तरह से मैसेज लिखा था, आई हैव गॉट अ रियली पॉजिटिव चेंजेस एंड आई वाज सफरिंग फ्रॉम स्टमक प्रॉब्लम सिंस
last few months I have got so many medicines and allopathic medicines, but they didn't affect upon me in such a way. But suddenly I have got a good suggestion from your side. You have suggested me these wonderful products of this particular company that is totally natural and having no side effect. After using this, I must say to everyone and to you also that these products are really wonderful, and I must suggest to everyone that please buy these products. If any person is having any kind of health related problems, or any person is having any kind of skin problems, they can also use these companies in bracket Forever Living products. Okay, if anybody wants any kind of help, so I am here. You can tell me, I can help you to buy, to purchase these products. ठीक है, तो इस तरह से मैंने इनडायरेक्टली अप्रोच कर दिया। किसी को भी ये नहीं लगा कि मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, सबने ये सोचा कि इसको किसी ने सजेस्ट किया है, इसको फायदा मिला है, इसलिए इसने शेयर कर दिया। और अगर किसी पर्सन ने मुझसे पूछा भी तो मैंने यही बोला, अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करना। सो आई हैव शेयर्ड, दैट्स इट। तो ये आप इनडायरेक्ट अप्रोच में कर सकते हो। दूसरा इनडायरेक्ट अप्रोच, कैसे आप प्रोडक्ट्स को शेयर करोगे। ठीक है, मैं काफी देर से बोल रही हूँ। आई जस्ट वांटेड फ्रॉम योर साइड की आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है एंड समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जस्ट रिप्लाई मी अ फास्ट क्विक रिप्लाई प्लीज। ओके फाइन, यस, ऑल क्लियर, ओके ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट इनडायरेक्ट अप्रोच जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है, आइडेंटिफाई। सबसे पहले किसी को भी अप्रोच आइडेंटिफाई द नीड ऑफ अ पर्सन। जब तक आप किसी पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, डोंट ट्राई टू अप्रोच द पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टली फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, कभी नहीं लेंगे। ठीक है, ये दुनिया बड़ी खराब है और डायरेक्टली सामने वाले का फायदा देखती है ना, तो हमेशा पीछे हट जाती है, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो। तो डायरेक्ट अप्रोच आप कैसे करोगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, बट इनडायरेक्ट का भी आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो नीड को आइडेंटिफाई करना है। अब नीड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके आस पड़ोस में रह रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपके घर में होंगे, बहुत सारे लोग आपके रिलेटिव्स होंगे। कुछ लोगों का तो आपको पता होगा कि उनको ये प्रॉब्लम है, कुछ उनको प्रॉब्लम ये है, हमारे पड़ोस में इनको इतने दिनों से लीवर की प्रॉब्लम है। जिनका जिनका आपको पता है पहले से, उनकी तो लिस्ट पहले ही बना के रख लो, उनके नाम के सामने उनकी बीमारी लिख लो। ठीक है, उनकी लिस्ट पहले ही बना के रख लो। और जिनका नहीं पता है उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, मम्मियों को बड़ा पता रहता है। मम्मी जो होती है ना हम लोगों की, वो मोहल्ले में बड़ा घूमती रहती है, तो उन लोगों को काफी आइडिया रहता है कि कौन पर्सन को क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने तो अपनी मम्मी से हेल्प ली थी कि बताओ मुझे जरा कि मोहल्ले में कौन कौन ऐसा पर्सन है जिसको कुछ प्रॉब्लम है। तो बाकी लिस्ट तो मैंने उनसे पूरी करवा ली। अभी भी बहुत सारे लोग थे जिनका मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने क्या किया था कि कैसे आप नीड आइडेंटिफाई करोगे अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले पर्सन को प्रॉब्लम क्या है। आपके फोन लिस्ट में बहुत सारे नंबर होंगे, अपनी लिस्ट उठाइए और नीड आइडेंटिफाई करने के लिए स्टार्ट हो जाइए। आपने कॉल किया, सपोज दैट दो कंडीशन में दो केस आपको यहाँ पे बताऊंगी। पहला केस, अगर आप पर्सन से फेस टू फेस मिल सकते हो। ठीक है, अगर आप पर्सन से फेस टू फेस मिल रहे हो तो मैं आपको फर्स्ट केस का बताने जा रही हूँ कैसे आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है। पर्सन से अगर आप फेस टू फेस मिल रहे हो तो आप तुरंत मिलके ही उनसे प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश मत करने लगो। समझ जाएगा सामने वाला कि कुछ तो झोल झाल है और पीछे कुछ मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से करनी है। आप हालचाल पूछिए। ठीक है, ओके, समबडी इज सेइंग आइडिया मस्त है मम्मी से पूछने का। यस, थैंक यू। तो अभी क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है। सो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इफ द पर्सन इज इन योर रीच एंड यू कैन मीट अप द फेस टू फेस, हाय हेलो करिए, हाय हाउ आर यू। सपोज दैट आप मेरे फ्रेंड हो, सो हाय वर्षा हाउ आर यू। ठीक है, कैसी हो। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस जो हम लोग करते हैं कॉन्वर्सेशन में, और क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आजकल। ठीक है, एंड और घर पे सब कैसे हैं, घर पे सब कैसे हैं, इसी में से आंसर आ जाएंगे। इसमें से नहीं आते तो फिर पूछो, और सबकी तबीयत सही है, मम्मी पापा तबीयत वगैरह सही है सबकी। ठीक है, अगर आपने ये पूछा मम्मी पापा सबकी तबीयत सही है, अगर मम्मी पापा की तबीयत सही सही होगी तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं यार मम्मी को ना आजकल घुटनों में बड़ी प्रॉब्लम है, तो जॉइंट्स में काफी पेन चल रहा है, इतने दिन से दवाई कर रहे हैं, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इससे भी आंसर नहीं आ जाता, उसी से पूछ लो, और तुम्हारी तबीयत सही है।
वो अगर वो बीमार होगा तो उसकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी, अगर उसके घर में कुछ होगा तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पता चलता उसका आगे बताऊंगी, ठीक है। सो क्या करना है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे पर्सन्स के नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से प्रॉब्लम निकल आए। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना अपने फ्रेंड से, घर पे कैसे हैं, मम्मी पापा की तबीयत सही है, और सब घर पे कैसे हैं, आप कैसे हो, आपकी तबीयत सही है, इन क्वेश्चंस में आपको आंसर जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि हाँ मम्मी को प्रॉब्लम है, नहीं नहीं मुझे आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही पर्सन आपको ये रिप्लाई करता है, चाहे वो मम्मी के रेफरेंस में करे, चाहे किसी फैमिली मेंबर के रेफरेंस में करे, चाहे वो अपने रेफरेंस में करे कि नहीं मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, नाउ यू हैव गॉट दैट चांस टू प्ले योर ट्रम्प कार्ड। अभी आपको चांस मिल गया कि आप अपना ट्रम्प कार्ड यहाँ पे प्ले कर दो। कैसे प्ले करोगे? आपको इनडायरेक्टली वे में, सपोज दैट उसने बोला नहीं यार मम्मी को आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, काफी दिनों से दवाई करा रहा हूँ और घुटने में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन उनका बढ़ता जा रहा है। आपको किस तरह से अप्रोच करना है यहाँ पे? अगर पर्सन का ये रिप्लाई आता है, मैं थोड़ा सा लिखा हुआ है तो मैं पढ़ के बताती हूँ क्योंकि इतना सारा याद नहीं रहता है, ठीक है। तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो लाइक वाइज, अरे यार क्या बताऊं, ये प्रॉब्लम ना मेरी मम्मी को भी है, उनको भी यार सेम प्रॉब्लम है। या आप मम्मी भाई सिस्टर XYZ किसी का रेफरेंस ले लो अपने घर में कि यार उनको भी यही प्रॉब्लम थी, तो मैंने तो काफी इलाज करवाया और कितने सालों से तो उनका इलाज चल रहा है, एलोपैथिक दवाइयां भी कितनी सारी खा डाली लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ, अभी तक उनका कुछ इफेक्ट नहीं आया है। लेकिन अभी क्या है ना कि एक मेरी फ्रेंड है, तो एक मेरी फ्रेंड थी और उसके ना भैया किसी अमेरिकन इंपोर्टेड कंपनी के साथ काम करते हैं, तो उन्होंने फिर वही एक दिन उससे ऐसी मेरी बात हो रही थी, तो वो मैं उसको बताने लगी मम्मी की प्रॉब्लम, तो उसने मुझे बताया कि मेरे भैया पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तुम इतना पैसा लगा चुकी हो एलोपैथिक और ये सारी चीजें आंटी करवा रही हैं, तो एक काम करो ना, तुम जो है एक मैं प्रोडक्ट सजेस्ट कर रही हूँ, तुम उसको यूज करके देखो, शायद उससे तुम्हें फायदा मिल जाए, क्योंकि हमने तो यूज किया है अपने घर पे और बहुत अच्छा इफेक्ट आया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हाँ थोड़ा सा महंगा था क्योंकि अमेरिकन है, लेकिन ये है कि तुम्हें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और फिर ये एलोपैथिक बिल्कुल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात उन प्रोडक्ट्स की ये है कि बहन वो नेचुरल है एकदम, उसने जैसे मैंने किसी को बताया, ठीक है, वो एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो तुम एक बार यूज करके देखो, आंटी को यूज करवाओ, 100% उनको रिजल्ट मिलेगा। तो फिर अगर क्वेश्चन आता है, इसके बाद अगर रिप्लाई आता है पर्सन का कि अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है, नाम बता दो और कहाँ से मिलेगा, अगर ये रिप्लाई आता है तो आपको क्या कहना है? एक्चुअली क्या यार कि वो जो बता रही थी मेरी फ्रेंड कि ये जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी जो ये जो कंपनी है ना पर्टिकुलर कंपनी, ये अपने किसी भी प्रोडक्ट को रिटेल शॉप या ऑनलाइन साइट पे नहीं देती है, तो जो कंपनी का ओनर होता है या वेंडर होता है वही वही हमें दे सकता है। तो मैंने तो उनके भैया से ही बोल के मंगवा लिया था। अगर तुम्हें जरूरत है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर करवा दूंगी। आपको ऐसे बोलना है मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी पर्सन और साथ में ये भी बता देना है कि और उस टाइम ना जब मैंने उसे बोला था, उसने मेरी फ्रेंड ने एक वीडियो भी सेंड कर रहा था, उसने उसमें सारी बेनिफिट्स बताए थे, तो वीडियो देखने के बाद फिर मैंने मम्मी को दिखाया, काफी कुछ समझ में आया एंड देन मैंने फिर उसका ऑर्डर दिया। तो मेरे पास मैं उनसे पूछूंगी तुम मुझे प्रॉब्लम बता दो, फिर मैं इसकी प्रॉब्लम की वीडियो भी तुम्हें भिजवा दूंगी और तुम कहना तो तुम्हारा ऑर्डर भी मैं उन्हीं से डलवा दूंगी। अभी क्या है ना, अगर आप ये इनडायरेक्ट अप्रोच अपनाते हो, पर्सन को जरा सा भी नहीं लगेगा कि उसको आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो या आपको सेल करने की कोशिश कर रहे हो, वो समझेगा कि आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हो। और यहाँ पे 100% में आपके 80% चांसेस हैं कि वो आप पे विश्वास करके प्रोडक्ट ले लेगा। अगर वो आपका अच्छा दोस्त है तो आप पे ट्रस्ट जरूर करेगा। अभी क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शंस हो गए आपके पास। आप पर्सन से पैसा निकलवाना चाहते हो बाद में, जैसे आपने ऑर्डर दे दिया, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे पर्सन पैसे अपने तो लगा के ऑर्डर कर दो लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं। यहाँ पे आपके पास एक और फायदा है कि आप क्योंकि किसी और से मंगवा रहे हो तो आप उसी पर्सन से बोल सकते हो बाद में, अगर पैसे वापस नहीं आ रहे कि यार वो ना एक्चुअली उसका मैसेज आया हुआ था, वो पैसे के लिए बोल रही थी, मेरे पैसे होते ना तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके पैसे है ना तो मुझे देना पड़ेगा, तो तुम मुझे दे दो ताकि मैं उसको वापस कर दूं। तो यहाँ पे पैसे भी वापस आ जाएंगे, एक अच्छी ट्रिक मिल जाएगी बाद में, इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो। सेकेंड केस, अगर पर्सन आपसे बोलता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पर्सन का रिप्लाई आता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे सब लोग ठीक है, आपने पूछा मम्मी कैसी है, पापा की तबीयत कैसी है, सब बोल रहे हैं हाँ सब अच्छे एकदम बढ़िया है, और आपको पहले से कोई प्रॉब्लम पता है, आपको अगर पहले से कोई प्रॉब्लम उनके घर की पता है और अगर नहीं भी पता है, दोनों ही केसेस में पर्सन ने रिप्लाई किया नहीं मैं भी ठीक हूँ, घर पे भी सब ठीक है, सारे लोग ठीक है, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं अपनी बात कैसे रखूं, अब तो मुझे मौका चाहिए ना कि मैं अपनी बात तो रख ही दूं, भले ये बाद में ले या ना ले, मेरी बात वहां तक पहुंच जानी चाहिए।
तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर आप ऐसे बात कर सकते हो। और तुम्हारी अगर प्रॉब्लम पता है और तुम्हारी वो प्रॉब्लम सही हो गई जो पहले हुआ करती थी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उनकी बॉडी की, तो आप कोई भी बोल सकते हो ना, कोई वो प्रॉब्लम सही होगी जो पहले हुआ करती थी। अगर पर्सन कहता है कि हाँ सही हो गई, अगर कहता है सही हो गई और अगर कहता है नहीं सही हुई, दोनों ही केसेस में आपको अपनी बात रख देनी है। कैसे? आप कह सकते हो अगर नहीं, अगर कहती हाँ सही होगी तो क्या कहना है, अगर नहीं सही हुई तो बताना मुझे, यार एक मेरी फ्रेंड है उसके ना भैया अमेरिकन, सेम ट्रिक, उसके ना भैया अमेरिकन इंपोर्टेड कंपनी में वर्क करते हैं, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स सजेस्ट किए थे, मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हेल्थ को रिलेटेड, तो वहां पे ना क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला, उस मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला कि तुम ये प्रोडक्ट्स लेके देखो, मेरी मम्मी और मेरे घर पे काफी कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे भी पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो मैंने उन प्रोडक्ट्स को लिया और पता है काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सारी एलोपैथिक दवाइयां हमने बंद कर दी और हमारा रिजल्ट भी काफी अच्छे आए और साइड इफेक्ट्स भी कोई नहीं है। तो आप यहाँ पे उससे कह सकते हो कि अगर नहीं भी सही हुई तो मुझे बताना, अगर तुम्हें जरूरत हो या घर पे कोई और ऐसा हो जिसको कोई भी बीमारी हो ना हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड, तो मुझे बताना, मैं तुमसे उनसे बोल के मंगवा दूंगा। काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और इतनी ज्यादा एलोपैथिक दवाइयां खाते वो साइड इफेक्ट उल्टा करती हैं, तो इतने पैसे तो हम लोग कहीं डाल ही देते हैं। और अच्छा है ना कि अगर हमें कोई अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें जरूरत हो या घर पे किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं उससे कह के मंगवा दूंगा। सेम ट्रिक आ गई यहाँ पे, ठीक है, आपने अपनी बात वहां तक पहुंचा दी, आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली कि सामने वाले को नीड है कि नहीं है, और नहीं भी है तब भी आपने अपनी बात उसके सामने रख दी। अब फ्यूचर में अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी या उनके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कहीं ना कहीं आपकी कही हुई बात आगे होगी कि हाँ वो ऐसा बोलती, तो चलो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है जनरली, तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही होती, ठीक है। एक महीने के बाद ऐसा हुआ है बल्कि। सो नेक्स्ट नेक्स्ट इज दैट, आपको जो दूसरा मैं बताने चाहती हूँ, अगर पर्सन से आप फेस टू फेस नहीं मिल सकते, पहला आपको पता, अगर पर्सन से फेस टू फेस मिल रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आप पर्सन से फेस टू फेस नहीं मिल सकते तो सेम क्राइटेरिया अपनाना है आपको। सेकंड जो मैंने बताया कि अगर पर्सन का रिप्लाई आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तब आपको क्या बोलना है, अगर पर्सन का रिप्लाई आता है कि प्रॉब्लम नहीं है तब भी आपको अपनी बात रखनी है, तो क्या बोलना है। वो दोनों ही चीजों को आप फोन पे अप्लाई करोगे। अब फोन पे आपने इस तरह से मत करने लगेगा कि आप सालों साल बात नहीं कर रहे हो, फ्रेंड्स तो आपके बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारी 5 महीने से बात नहीं हो रही, 2 महीने से बात नहीं हो रही, एंड सडनली हम स्टार्ट हो गए बताने लगे। सेम क्राइटेरिया रहेगा, हाय हेलो करना है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते करते कैसे हो और क्या हाल चाल है, सब ठीक है, घर में सब ठीक है, और मम्मी पापा की तबीयत कैसी है, और तुम्हारी तबीयत कैसी है, एक ना एक में आंसर आपको मिल ही जाना है। एंड जैसे ही आपको वो आंसर मिले, अगेन यू हैव द टाइम टू प्ले योर ट्रम्प कार्ड। एंड ट्रम्प कार्ड क्या है, वही जो ट्रिक्स मैंने आपको इनडायरेक्ट वे में बताई थी, वही ट्रिक्स आपको यहाँ पे फेस टू फेस वाली, यहाँ पे केस फर्स्ट और केस सेकेंड में भी अप्लाई कर देनी है। ये था आपका इनडायरेक्ट अप्रोच। बहुत लोगों के बीच में मैसेजेस आ रहे थे कि आवाज कट रही है एंड ऑल, सो आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मुझे पता नहीं चल रहा है, बट आई होप कि आपको नॉलेज मिल रही हो और जो मैं बता रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट अप्रोच। अभी यहाँ पे आप कैसे बात कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हम इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाहते, डायरेक्ट अप्रोच से ही बात कर सकते हैं, और इस वे में करें कि इन फ्यूचर हम उनको अच्छा प्रोजेक्ट भी बता सके, कि आप साथ ही साथ प्रोडक्ट के साथ साथ उनको अच्छा प्रोजेक्ट भी इसी लेवल से बता सको, हो सकता है इन फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट से वो ज्वाइन हो जाए। तो उसके लिए आप कौन सी ट्रिक अपनाओगे वो मैं यहाँ पे पूछने जा रही हूँ। अमरीश पांडे सर, आप एक काम करिए, आप जो भी क्वेश्चंस हो आप लास्ट में करिएगा, क्योंकि अभी अगर मैं बीच में आंसर देने लगी ना सो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, एंड सेकेंडली टाइम बहुत कम है, मुझे कंप्लीट बहुत ज्यादा भी करना है। सो आप प्लीज हैव पेशेंस, आप पर्सनली मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। एनीवेज, सो नेक्स्ट मैं आपसे बात करने जा रही हूँ डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या है कि आप सीधे सीधे बात कर सकते हो, हे आई नीड योर हेल्प, आप कॉल करिए, नॉर्मल बात करिए, और नॉर्मल बात करते करते बोलिए हे आई नीड योर हेल्प। सामने वाला पर्सन बोलता है हाँ बोलो,
तो जैसे ये पर्सन आपसे बोलते हैं हाँ बोलिए, तो आपको क्या करना है, इस अप्रोच को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में सारे कंज्यूमर्स के नाम लिखने हैं जो आपको लगता है कि अफोर्डेबल हैं, अपनी लाइफ में इतना 1000 से 1500 रुपए का प्रोडक्ट आराम से खरीद सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले तो उन कंज्यूमर्स की लिस्ट बना लीजिए, और जिनको भी आपको लगता है कि हाँ आराम से इनके मम्मी पापा इनको पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इनके घर में इतना पैसा है कि आराम से ये 2-3 प्रोडक्ट्स तो हमारे ले ही सकते हैं, आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद आपको डायरेक्ट अप्रोच कैसे करनी है, आपको इस तरह से बोलना है कि हाय, जो भी आपका पर्सन का नेम हो XYZ, हाय दिस इज दिस, मैंने ना अब मुझे थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए। पर्सन बोलेगा क्या हेल्प चाहिए, आपको क्या बोलना है, मैंने ना एक बिजनेस शेयर किया है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें मैं कुछ यूएस प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करवा रहा हूँ और अपने फैमिली मेंबर्स और क्लोज वंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे अपने फैमिली मेंबर्स और क्लोज वंस को दिया है, वो लोग शेयर कर रहे हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स भी उनको मिले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको भी शेयर करना चाहता हूँ ताकि तुम भी इसे यूज करो, और यूज करने के बाद मुझे बताओ कि आगे चल के मुझे मतलब अपना फीडबैक चाहिए, तुम्हारा एक सजेशन चाहिए कि मैं आगे चल के इस पर्टिकुलर थीम पे इस पर्टिकुलर इंपोर्टेड प्रोडक्ट से बिजनेस आगे स्टार्ट करूं या ना करूं। ठीक है, आप उसको सजेशन के फॉर्म में बात कर सकते हो। आप उससे पूछो कि जो मैंने स्टार्ट किया है बिजनेस, मैं चाहता हूं कि तुम इसके प्रोडक्ट्स यूज करो, और ताकि तुम भी मुझे सजेशन दो कि मैं आगे चल के इस पे और पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, या मुझे क्विट कर देना चाहिए। अगर आप सजेशन के फॉर्म में पूछोगे ना, पर्सन के चांसेस ज्यादा रहते हैं बताने के। अगर आप थोपोगे तो फिर वो पीछे हट जाता है। तो हमेशा जब भी किसी से एडवाइस मांगो, सामने वाला बड़ा खुश हो जाता है, अरे मुझे वैल्यू दी जा रही है, वो मुझे एडवाइस देने के लिए बोल रहा है। तो एक वैल्यू जब क्रिएट होती है ना, तो सामने वाले पर्सन को अच्छा लगता है, नहीं भी चीज जो होनी होती है वो भी हो जाती है। तो आप सजेशन के फॉर्म में बोलिए, तो आप मुझे बताइए, क्या मुझे यार यूज करके बताना यार कि क्या अच्छा है, क्या मैं और इस पे वर्क करूं, अगर मुझे अच्छा लगा और मेरा अच्छा बिजनेस चला, तुमने मुझे सजेशन दिया, अच्छा तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट मिला ना, तो मैं आगे इसमें और पैसे लगाऊंगा, और अगर अच्छा बिजनेस चल गया तो फिर मैं तुम्हें भी बताऊंगा, तो हम साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से बात कर सकते हो डायरेक्ट अप्रोच में। अगर पर्सन आपसे मिल सकता है या आप अप्रोचेबल है, आप उससे मिलने जा सकते हो, तो आपको क्या करना है, अगर आप पहुंच सकते हो उससे मिलने के लिए, तो आप अपने पास 1-2 प्रोडक्ट्स और कुछ अच्छे स्क्रीनशॉट्स जो कि रिव्यूज अगर आपको मिले हो वो रख के जाइए, एंड 1-2 इस हिसाब से जाइए कि आप वहां पे एक छोटा सा डेमो भी उनको दिखा पाओ। ठीक है, अगर आप सामने एलोवेरा जेल का भी डेमो, जो इंक वाला डेमो बहुत इजी है, अगर आप वो जाके दिखा देते हो मिल के पर्सन को, तो 100% आपका प्रोडक्ट बिकने के 80 to 90% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अप्रोच है अगर आप मिल सकते हो पर्सन से। अगर आप नहीं मिल सकते हो तो क्या करना है, तो आप फोन पे बात कर रहे हो, आपने सारी बातें अभी जितनी मैंने बोली कि मुझे यही सजेशन चाहिए, वो फोन पे आपको करनी। और फिर पर्सन जैसे ही आपको आंसर देता है, ठीक है भाई बता कौन सा प्रोडक्ट है, किस तरह से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो तो पर्सन का जवाब आएगा ही आएगा, इसी में ही आएगा, या तो ये आएगा ठीक है बताओ मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, या तो आएगा ठीक है बता भाई कौन सा प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, अगर पर्सन का दोनों में से कोई भी रिप्लाई आता है, आपको क्या करना है भाई, बात ये है कि प्रोडक्ट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, हेल्थ से भी रिलेटेड है, स्किन से भी रिलेटेड है, पर्सनल केयर से भी है, लेकिन अभी अगर तू मुझे ये बता देना तेरी इस टाइम जरूरत क्या है, ठीक है तेरी इस टाइम क्या जरूरत है, तो मैं उस अकॉर्डिंग तुझे ना प्रोडक्ट को सजेस्ट कर दूंगी या कर दूंगा। ठीक है ना, तो क्योंकि मुझे नॉलेज है, अभी तुझे पता नहीं है, या तेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई घर में किसी को प्रॉब्लम है, अगर उनको दिलाना चाहता है तो उनकी प्रॉब्लम बता दे, मैं उसके अकॉर्डिंग तुझे प्रोडक्ट को सजेस्ट कर देता हूँ, तो वो ही ले ले। ठीक है, तो आपको बस इतना करना है, पर्टिकुलर पर्सन सजेस्ट कर देगा, आपको दे देना है। तो ये हो गई आपकी डायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट अप्रोच। अगर पर्सन बोलता है कि हाँ ठीक है, मुझे ये वाली प्रॉब्लम है और ये वाला प्रोडक्ट आपने सजेस्ट किया, तो सबसे पहले एक काम करिएगा, कभी भी प्राइस देने की कोशिश मत करिएगा। अगर पर्सन ने बोल दिया ठीक है भाई मैं तेरी हेल्प करूंगा, मुझे प्रोडक्ट दे दे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप प्राइस को बताने की कोशिश मत करिए। आप बस इतना करिएगा कि ठीक है भाई मैं तुझे ना पहले एक काम करता हूँ, पहले इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स तू देख ले, मैं एक वीडियो सेंड करता हूँ, उसके सारे बेनिफिट्स देख ले, ताकि ज्यादा चीजें जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता। प्रोडक्ट्स के प्राइस को बताने से क्या होता है, माइंड में पहले प्राइस बैठ जाता है, वैल्यू नहीं बैठती, जो कि ज्यादा जरूरी है।
तो वैल्यू बिठानी है, जैसे ही वैल्यू बैठ जाएगी आपको प्रोडक्ट्स उसका प्राइस बताना है और प्रोडक्ट्स परचेज हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड। सुपर डायरेक्ट मेथड ऐसा मेथड है जो आप सिर्फ अपने क्लोज वन से अप्लाई करोगे, जो बहुत क्लोज है, जिनसे आप खुले दिल से कह सकते हो कि हाँ, खुले दिल से कह सकते हो कि हाँ मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे तेरी उसमें जरूरत है और मुझे कुछ फीडबैक्स चाहिए। तो 50 लोगों के फीडबैक चाहिए, मैंने 25 लोगों की फीडबैक ऑलरेडी ले ली है और 25 फीडबैक्स और चाहिए। तो भाई तो एक काम कर, तो ये प्रोडक्ट ले ले, या फिर मम्मी या आपकी फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, आप एक प्रोडक्ट लीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए, चाहे छोटी सी टेस्टिमनी बना के दे दीजिए वीडियो के फॉर्म में या आप रिटर्न में दे दीजिएगा, बट तेरे को मेरी हेल्प करनी है। ये है सुपर डायरेक्ट अप्रोच, जो आपसे बिल्कुल खुले हुए, जो आपके बिल्कुल क्लोज वंस है, आप उनसे इस तरह से बात कर सकते हो। तो मैं फिनिश करती हूँ बहुत जल्दी, लास्ट टॉपिक रह गया है, डोंट वरी, जस्ट गिव मी 2 more minutes, 5 minutes more, that's it, okay। लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप प्रोडक्ट्स को शेयर करने जाओगे, हमेशा ये प्रॉब्लम सबसे पहले आती है, और क्या होता है ना, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आते ही सब लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। सब लोग यहीं पे परेशान हो जाते हैं कि ये अब क्या है, अब कैसे करेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पहला जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ वो है प्रोडक्ट्स महंगे हैं। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पॉइंट जो आता है जब हम स्टार्टिंग करते हैं, सबके लिए नहीं, जैसा कि मैंने पहले बोला था, जिनका विजन क्लियर होता है उनके लिए नहीं, लेकिन हाँ बाकी सबके लिए आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस ऑब्जेक्शन के साथ जैसे ही वो आता है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, ये एक मिसयूज्ड वर्ड है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रखा है, सोच सोच के वो उसी तरह से प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अभी क्या होता है कि इसमें कारण चाहे कुछ भी हो कि प्रोडक्ट्स क्यों नहीं पर्सन ले रहा है, या कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन पर्सन का अजम्पशन क्या होता है, पहले अज्यूम करके बैठ जाता है कि नहीं यार प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो ये बिकने वाले तो वैसे भी नहीं। ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। सो अभी क्या है कि 2 कारण हो सकते हैं जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसी सिचुएशन आती है जिसमें हम ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे, इसके 2 मेन कारण हो सकते हैं। रीजन क्या है, सबसे पहले रीजन का पता होना चाहिए, तब आप वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। तो फर्स्ट रीजन इज दिस, फॉल्स अजम्पशन। पहला रीजन क्या है, फॉल्स अजम्पशन। पहले ही जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर ये सोच ले कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, ठीक है, तब तो हो गया काम। जैसे ही आपके माइंड में पहले ही ये आ जाता है कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ अपने लिए नहीं, वो सोचता है कि 4 व्यक्ति को मैं आस पड़ोस जाके बताऊंगा तो वो भी सेम ऐसे ही सोचेंगे कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे और ये तो बिकेगा ही नहीं, और वहीं पे क्विट करके बैठ जाते हैं। तो पहले तो फॉल्स अजम्पशंस नहीं करनी है। फॉल्स अजम्पशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को देखा ही नहीं, आपने सिर्फ उसके प्राइस को देख लिया, बिना प्रोडक्ट के बेनिफिट को जाने आपने प्राइस को देखा और आप गिव अप करके बैठ गए। और उसमें अगर आपने किसी को प्रोजेक्ट बताना हो, अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो पहले ही ये सोच के बैठ जाते हैं कि मुझे लग रहा है तो उनको भी यही लग रहा होगा, भले उनको ये ना लगे, उनका माइंडसेट कुछ और है, लेकिन आप खुद ही ये सोच के पहले से बैठ जाते हो। तो प्लीज डोंट डू दिस फॉल्स अजम्पशंस। आप पहले ही प्रोडक्ट्स की प्राइस को लेके मत बैठिए, आप देखिए कि प्रोडक्ट्स क्यों महंगे हैं, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है। अच्छा, कोई भी चीज महंगी क्यों होती है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप चैट में बताइए, कोई भी चीज महंगी होती क्यों है, जल्दी से आंसर दीजिए। कोई भी चीज अगर महंगी है तो क्यों महंगी होती है, व्हाट इज द रीजन। चलिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, मैं ही बता देती हूँ। कोई भी पर्टिकुलर अगर चीज महंगी, उसका सिर्फ एक रीजन होता है कि वो क्वालिटी होती है। चलिए आ गया सुरेश कुमावत जी, थैंक यू। क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर क्वालिटी है तो वो जाहिर सी बात है वो महंगी ही होगी, ठीक है। अभी एक ऑडी का शोरूम का मालिक है, आप एक ऑडी के शोरूम के मालिक से बोलो कि भाई आप ऑडी गाड़ी को सफारी और टोयोटा के रेंज में बेच दीजिए, क्या वो कभी बेचेगा, कभी नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि वो जानता है कि जो सफारी की क्वालिटी है या हम उसमें जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फैसिलिटीज हमें टोयोटा या सफारी में नहीं मिलेंगी। और उसको पता है कि उसकी सफारी एक ब्रांड है, ठीक है, उसकी सफारी एक ब्रांड है, वो 100% निकल जाएगी। तो उसको जरूरत नहीं है अपने पर्टिकुलर बेस्ट प्रोडक्ट को नीचे लाने की। सेकेंडली, 2 चीजें हैं, अगर आप एक एग्जाम्पल एक और ले लो कि सोना और चांदी दोनों ही बिकते हैं मार्केट में। ऐसा तो नहीं है कि हीरा बहुत महंगा है, सोने से तो हीरा बिकता नहीं है। मुझे तो लगता है हीरा ज्यादा बिकता है, और हीरा बेचने वाला मालिक सोने बेचने वाले मालिक से ज्यादा अमीर होता है,
क्यों? क्योंकि प्राइस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, राइट? तो दोनों ही चीजें बिकती हैं, लेवाइस के कपड़े भी बिकते हैं, प्यूमा के भी बिकते हैं, फुटपाथ पे बिकते हैं, और लेवाइस और शोरूम में कपड़े ज्यादा अच्छे से बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके खरीदने वाले लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है और कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट क्लियर है कि हमें क्या चीज मिलने जा रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों में से चीजें कोई नहीं बिकती, बिकता तो हीरा भी है और बिकता तो सोना भी है, दोनों ही बिक रहे हैं, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो। तो बात सिर्फ यहाँ पे इतनी है कि आप उसको बता कैसे रहे हो, आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता, हम किसी चीज की वैल्यू सामने वाले को क्रिएट करके नहीं दिखा पाते, वहीं पे सारे चांसेस जीरो हो जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट या आपका कोई भी प्रोडक्ट XYZ वो सेल नहीं होता है। रीजन सबसे बड़ा यही होता है। तो सेकंड जो आपका रीजन आ जाएगा वो है आपका दैट यू आर नॉट कैपेबल टू एक्सप्रेस और टू क्रिएट द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सेकंड जो आपका आएगा वो क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को क्रिएट करने में सक्षम नहीं है सामने वाले। रिप्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव करना है, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन को स्किल को इंप्रूव करना है। तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? 4 मेथड है। सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद प्रोडक्ट्स, जिस नीड को आइडेंटिफाई किया है उस बेस पे प्रोडक्ट्स की वैल्यू को क्रिएट करो, बेनिफिट्स को क्रिएट करो, उसके अकॉर्डिंग अपने बेनिफिट्स को सामने वाले के सामने रखिए। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स, मतलब आपकी जो कंपनी का प्रोडक्ट है और सामने जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपको कंपैरिजन करके दिखाना है। तीसरे स्टेप में आप कंपैरिजन करके बताइए, जेन्युइन कंपैरिजन होना चाहिए, कोई फेक कंपैरिजन नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट और आपके प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है, तो आप जेन्युइन कंपैरिजन करिए। और चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर फिर भी कोई पर्सन नहीं ले पा रहा है तो उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कोई भी लो कॉस्ट प्राइस का अपना प्रोडक्ट सजेस्ट कर दीजिए। मत ट्राई करिए कि पहली बार में इंसान 10,000 20,000 के प्रोडक्ट्स ले ले, हो सकता है उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो आप उसको 500 रुपए का ही प्रोडक्ट सजेस्ट कर दीजिए। आप अगर उसको 500 रुपए का ही प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे ना, आपको मैं बता सकती हूँ कि अगर हो सकता है कि आज आपने छोटे अमाउंट का प्रोडक्ट आपने सिर्फ उसको एक प्रोडक्ट दिया है, लेकिन अगर उसको अच्छा लग गया तो आने वाले समय में वही बंदा आपसे काफी ज्यादा अमाउंट में ले सकता है, ठीक है? तो 4 चीजों से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। सबसे पहले नीड आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आपका जो है अकॉर्डिंग टू नीड अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को सामने वाले की तरफ इस तरह से रखना, इस वे में आपकी पिच, आपके बोलने का तरीका, आपके बोलने में कॉन्फिडेंस कितना है, वो सारी चीजें मैटर करेंगी जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे होगे प्रोडक्ट की सामने वाले के पर्सन के सामने, ठीक है? देन आपको कंपैरिजन करना है अपने प्रोडक्ट और पर्टिकुलर मार्केट प्रोडक्ट से, और अगर सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप कोई भी लो कॉस्ट प्राइस का प्रोडक्ट उसे सजेस्ट कर सकते हो सकता है वही पर्सन बाद में आपका बेस्ट खरीदार बन जाए, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। और जो 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ये 2 एग्जांपल्स आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। भाई कोई भी चीज अगर महंगी है तो वो कोई भी, आप मोबाइल फोन की बात कर लो, बहुत सारे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में इतना पैसा नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन हाथ में आपको आईफोन जरूर दिखेगा। वो कहां से आ जाता है? क्योंकि उनको पता है कि वो ब्रांड है और इससे मेरी बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। पैसे भले जेब में ना हो लेकिन उनको ब्रांड चाहिए, इस वजह से उनके हाथ में आईफोन या 30,000 का फोन आपको जरूर दिख जाएगा, भले घर में 30,000 पैसे नहीं आ रहे हो। समझ रहे हैं आप? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। एंड 2 आपके लास्ट जो बचे थे, मैं 2 मिनट में कंप्लीट करती हूँ। एक, अमेजोन पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, अमेजोन पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ये दूसरा ऑब्जेक्शन आता है। भाई आपको पता है कंपनी के रूल्स, आपको पता है रेगुलेशंस, आपको पता है ये कंपनी किसी भी प्रोडक्ट्स को अपनी ऑनलाइन साइट या रिटेल शॉप पे नहीं करती है। तो आप सामने वाले पर्सन को बता सकते हो, आप बता सकते हो कि आपको ये प्रोडक्ट्स किसी भी ऑनलाइन साइट से या रिटेल शॉप से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कंपनी आपके किसी भी प्रोडक्ट्स को वहां पे नहीं भेजती है। तो आपको करना क्या है, आपको बस यहाँ पे ये करना है कि उन्हें बताइए, फिर कंपनी कोई गारंटी नहीं लेगी। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, आप कंपनी को किसी भी तरह से क्लेम नहीं कर सकते, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ओरिजिनल अगर प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप अपनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर से ही लीजिए। तीसरा आता है गारंटी क्या है। तो भाई गारंटी यहाँ तो मरने की नहीं है, गारंटी तो यहाँ मरने की नहीं है। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर दवाई देता है तो वो ये कहता है कि भैया जो मैंने दवाई दी वो 100% आपको ठीक कर देगी?
हमेशा ट्रस्ट काम आता है। जब भी आप किसी नई चीज को ले रहे होते हो, आपको ट्रस्ट करना पड़ता ही है। सो फर्स्ट यू हैव टू ट्रस्ट अपॉन द थिंग्स, तभी आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा एंड तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सो सेशन इतना ही था एंड थैंक यू सो मच। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, लंबा हो गया, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की, बट स्टिल आई हैव little bit taking much time, so I hope you will adjust it. Thank you so much, thank you very much. So all objections, everything I have cleared. अगर फिर भी आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, सो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे Ankita_Singh 015 पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर इस पर्टिकुलर सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, पॉसिबल हुआ तो मैं इसे यूट्यूब पे भी डालूंगी और लिंक आपको ग्रुप्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकोगे। So thank you very much, those who are praising me. Thanks a lot, everybody. Thanks a lot. So, okay, thank you very much, sir.